दोस्तों किताब है मेरे पास राशिद अशरफ साहब के ज़ेर एहतमाम ज़िंदा किताबों के ज़ेर एहतमाम जो किताबें शाया होती हैं उसका 230 नंबर है सिलसिला। आवाज़ ख़जाना की दूसरी जिल्द है और ये है पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब की याददाश्तें जो मरहूम लुत्फ़ुल्लाह खान साहब की ऑडियो लाइब्रेरी से हासिल की गई हैं। मरहूम लुत्फ़ुल्लाह खान साहब भी खैर बड़ी एक कमाल शख्सियत है, उनके ऊपर भी बहुत हमारे यहाँ कम लिखा गया है, कम लोग जानते हैं उनके बारे में। लुत्फ़ुल्लाह खान साहब जो थे उनको आवाज़ें जमा करने का जो अपने दौर के जो नाबगा लोग थे, अदीब थे, शायर थे, दानिश्वर थे, फ़लसफ़ी थे, पॉलिटिशियंस थे, उनकी आवाज़ें जमा करने का, उनकी आवाज़ में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उनकी जो ऑडियो लाइब्रेरी है वो बहुत ही शानदार है। बड़े सग़ीर के अंदर बड़े बड़े जो नामी ग्रामी अपने अपने शोबों के लोग हुए हैं उसमें उनकी आवाज़ें जो है वो महफूज हैं इनकी लाइब्रेरी में। तो राशिद अशरफ साहब ने एक अच्छा इक़दाम ये किया है कि आवाज़ ख़जाना के नाम से ये जल्द पेश करना शुरू की। इसकी पहली जिल्द आई थी, अब दूसरी जिल्द इसकी आई है। तो दूसरी जिल्द में पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब के जो इंटरव्यू रिकॉर्ड किए थे मुख्तलिफ औक़ात में आवाज़ ख़जाना लुत्फ़ुल्लाह खान साहब ने अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में, उसको जो है वो आवाज़ से किताबी शक्ल दी गई है। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब 1905 में की इनकी पैदाइश है और 14 मार्च 1987 को इनका इंतकाल हुआ। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। राशिदी ख़ानदान पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासतौर पर सिंध की सियासत में बहुत ज़्यादा उनका अमल दखल रहा है, क़याम पाकिस्तान से पहले भी और क़याम पाकिस्तान के बाद भी और अब भी। मेहताब अकबर राशिदी साहबा को भी आप जानते होंगे। तो राशिदी ख़ानदान जो है वो वेल नोन है, कोई ऐसा अनोखा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको कोई जानता ना हो। तो इस किताब के अंदर क्या है? इस किताब के अंदर पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब ने मुख्तलिफ औक़ात में इंटरव्यूज़ के अंदर मिसाल के तौर पे तस्वुर पाकिस्तान कायद-ए-आज़म और सिंध से बम्बई से अलहदगी के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार किया है। ये उसमें ज़ाहिर है उस वक्त शरीक थे। कायद-ए-आज़म जब यहाँ तशरीफ़ लाते थे, यहाँ पे मुस्लिम लीग के इजलास होते थे तो पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब उसमें शरीक होते थे और बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। फिर उसके बाद 1938 में जो सिंध के अंदर करारदाद मंजूर हुई थी बर सग़ीर की तकसीम के हवाले से, उसके अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया था, उसका भी जिक्र इन्होंने किया है। फिर पंजाब में जो मुस्लिम लीग का आया है वो किस तरीके से हुआ उसका जिक्र इन्होंने किया है और सिंध में हिंदू मुस्लिम फसादात के हवाले से इन्होंने बयान किया है कि कब कब और कहाँ कहाँ हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उसकी वजूहात क्या थी। और इसी तरीके से करारदाद पाकिस्तान जब मंजूर हुई तो करारदाद पाकिस्तान मंजूर होने में इनका कितना हाथ था, कितना हिस्सा था, उसके बारे में इन्होंने बयान किया है। फिर 1 यूनिट जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद आपको मालूम है 1 यूनिट बना, रिपब्लिकन पार्टी की बनी और पाकिस्तानी सियासत की इब्तिदा हुई। तो उसमें जो पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब का जो हिस्सा था, गुलाम मोहम्मद जो थे गवर्नर जनरल उनका, इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान, पीर अली मोहम्मद राशिदी, इन सब का ये इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया अपने दौर के हवाले से। फिर मुस्लिम लीग की जो तकसीम थी, फिर फ़िलिपाइन में इनको जो है सिफारत कार बना के भेजा गया तो वहाँ के तजुर्बात इन्होंने बयान किए हैं। चीन में सिफारतकार इनको बनाकर भेजी गया तो वहाँ पर इन्होंने अपने तजुर्बात बड़े ज़बरदस्त बयान किए हैं। चीन में सिफारती सरगर्मियाँ, चीनी जो रहनुमा थे माओ ज़ेडुंग वगैरह, उनसे मुलाकात किस तरह हुई और उस मुलाकात के अंदर इन्होंने क्या कहा उनसे और उन्होंने इनसे क्या तवक्कुआत रखी, पाकिस्तान से क्या तवक्कुआत रखी, उसके बारे में इन्होंने बताया। फिर इसके अलावा इन्होंने एक बाबंदा नजरिए पाकिस्तान से पहली गद्दारी, इस्कंदर मिर्ज़ा, अयूब खान और पहला मार्शल क्यों लगा, कब लगा, उसके अंदर अनून खाना क्या बातें थी, क्योंकि पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब बहुत अहम सियासतदान थे तो ये तमाम उसमें शरीक भी थे या शरीक नहीं भी थे तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता थी तो उन्होंने उसके हवाले से बयान किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पाकिस्तानी सियासत में नमूदार हुए तो उनका ख़ानदानी पस मंज़र क्या था, पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब के ख़ानदान के उनके ख़ानदान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात थे, सर शाहनवाज़ भुट्टो की शख्सियत कैसी थी, सियासत क्या थी। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शख्सियत और सियासत और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शख्सियत सियासत अव्वल और दोम, इन्होंने उनका उरूज भी बयान किया और उनका ज़वाल भी बयान किया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खुसूसियात क्या थी या उनमें खामियाँ वगैरह क्या थी उसको भी इन्होंने बयान किया। तो बहैसियत मजमूई, ये छोटी सी किताब तो है लेकिन आवाज़ ख़जाना की, लेकिन ये बहुत अच्छी किताब है क्योंकि पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब जो हैं उस दौर की एक बहुत प्री पार्टीशन भी और पार्टीशन के बाद भी सिंध की सियासत में ख़ास तौर पे बहुत अहम शख्सियत रहे हैं और उनकी कही भी बातें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो तारीख़ से जिनकी तस्दीक भी होती है और तस्दीक होना बाकी भी है। बहुत सारे लोग यकीनन अब तारीख़ी हक़ाइक़ जब आम तौर पे सामने आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते खुलती चली जाती हैं। 1000 रुपये इसकी कीमत रखी गई है, यकीनन कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। फजली सन से ये किताब आपको बआसानी दस्तियाब हो सकती है। पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब की याददाश्तें आप पढ़ें तो आपको पिछला पाकिस्तान से बनने से पहले के अदवार के बारे में बहुत सारी बातें और पाकिस्तान बनने के बाद जो अंदरूनी खाना जो हमारे यहाँ तब्दीलियाँ वाक़ई होती रही उससे वाकिफ़ आप हो जाएंगे। एक चीज़ जो मुझे तासुर मिला पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब की इस किताब को पढ़ने के बाद, आखिर में मैं ज़रूर बयान करना चाहूँगा, पीर अली मोहम्मद राशिदी साहब ने हर वाक़े के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा नुमाया करके पेश किया।
मसलन अगर ये इन्होंने ये लिखा है कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात ही जो है वो इनकी वजह से दुरुस्त हुए, या इन्होंने ये लिखा है कि चाइना के अंदर जो है वो बहुत सारी सिफारतकारों पर जो पाबंदियाँ थी वो सिर्फ इन्होंने हटवा दी एक काम करके, तो ये बहुत सारा कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एग्जैजरेशन है, कहीं कहीं अपने आप शख्सियत को नुमाया करके पेश किया। लेकिन ज़ाहिर है कि जब कोई इतना सीजन पॉलिटिशियन जब बात करता है तो वो हर वाक़े के अंदर अपने आप को नुमाया करके पेश करने की कोशिश ज़रूर करता है कि 1940 की करारदाद भी मेरी वजह से मंजूर हुई है, 1938 की करारदाद भी मेरी वजह से मंजूर हुई, या सिंध में तस्वुर पाकिस्तान का जो है प्रचार भी जो है वो मेरी वजह से मुमकिन हुआ। बहरहाल ये पीर अली मोहम्मद राजी साहब की याददाश्तें हैं, उम्मीद है आप ज़रूर इसको पढ़ेंगे।